प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली सहज योग क्या है? सतगुरु कबीर साहब जिस सहज योग की बात करते हैं, उस सहज योग को करने से क्या होगा? आखिर उनका सहज योग क्या है? सज्जनों, सदगुरु का सहज योग ही वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर के आपको परमात्मा सत्ता की प्राप्ति होगी। जब तक आप सदगुरु कबीर साहब के असली सहज योग को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप सभी का कल्याण हो नहीं सकता है। आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली सहज योग के विषय में बताएंगे। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री चंद्र प्रकाश यादव जी, जो फिरोजाबाद की धरती से हैं, इनके द्वारा बहुत बड़ा दान भंडारे में आया है। भंडारे की बड़ी सेवा के लिए इन्होंने दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। इनका कहना है कि अगर मेरी कुछ सेवा सदगुरु में होती रही तो मेरा जीवन धन्य है। बहुत सुंदर भाव है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु की कृपा बनी रहे। सदगुरु का सत्संग श्रवण करें, परमात्मा की साधना को पूरी कर पाए, मेरा आशीर्वाद है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहें, सहज न चीन्हे कोई, जा सहज साहिब मिले, सहज कहावे सोई। परमात्मा कहते हैं कि सहज सहज इस संसार में सभी कोई कहता है, मगर सहज को कोई जान नहीं पा रहा है कि असली सहज क्या है। सदगुरु कहते हैं जिस सहज में, जिस सहज योग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, साहिब की प्राप्ति हो जाए, वही असली सहज योग है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रभु की प्राप्ति के लिए सहज योग की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार में दो योग चलते, एक हठ योग, एक सहज योग। हठ योग संसार का है, सहज योग सदगुरु कबीर साहब का है। हठ योग में क्या क्या आता है? हठ योग में जैसे लोग क्या करते हैं ना कि आसन प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर को आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कष्ट देते हैं। खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी, उन्मुनी की साधना करते हैं। ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाते हैं। अनहद नाद को देखते हैं, ब्रह्मांड में प्रकाश को देखते हैं, उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है, अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं। हठ योग में लोग एक एक महीने का व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। बहुत से लोग दंडवत यात्रा करते हैं, लेट करके यात्रा करते हैं, लेटते हुए जाते हैं, दंडवत करते हुए जाते हैं। अनेक प्रकार के हठ योग इन्हें कहा जाता है। और इस हठ योग से लोग परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि देखो, इन हठ योगों से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे तुम आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, शरीर को कष्ट कितना भी दे लो, खेचरी भूचरी अगोचरी की चाचरी कर लो, अनहद सुन लो, ब्रह्मांड में स्थिति बना लो, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? सहजता से। किससे होगी? सहजता से। जिस सहज को सदगुरु कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, जा सहजे साहिब मिले, सहज कहावे सो।
सहज वो सही है जिस सहजता में परमात्मा मिल जाए, और वो सतगुरु कबीर साहब का वही असली सहज योग है। सतगुरु का जो असली सहज योग है वो क्या है? अब मैं आपको सतगुरु का असली सहज योग बताता हूं। सतगुरु परमात्मा का सहज योग जो है ना, उसमें आपको शरीर को कष्ट देना है, ना आसन करना है, ना प्राणायाम करना है, कुछ नहीं करना है। ना खिचड़ी की साधना करनी है, ना भूचरी की साधना करनी है, ना गोचरी की, ना उन्मुनी की, ना ही व्रत रखना है, ना ही उपवास रखना है, नहीं कड़ाके की सर्द में नहाना है। ये सब पाखंड है, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सतगुरु का जो असली सहज योग है, वो सहज योग क्या है कि जो निराधार है, जहां परमात्मा का वास है, वहां अपनी सूरत को स्थिर करना। गुरु के बताए हुए निराधार पर अपनी सूरत को स्थिर करना, ये सतगुरु का सहज योग है। क्योंकि वहां किसी आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, बस सहजता से अपनी सूरत को वहां स्थिर कर देना है। क्या कर देना है? स्थिर कर देना है, मन को वहीं ठहरा देना है। जब आपका सहजता से मन वहां ठहर जाएगा ना, तब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। तब आपकी सूरत जो है वो इस शरीर से निकलेगी और अपने निज स्वरूप व परमात्म स्वरूप का ज्ञान करेगी। सतगुरु कबीर साहब का जो असली सहज योग है, मैं वो बता रहा हूं आप सभी। ये जो आसन प्राणायाम, संसार के जितनी भी खेचरी भूचरी अगोचरी की अनाहत की जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी शरीर को लोग कष्ट दे रहे हैं, इन कष्टों से, इन साधनाओं से आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ना ही आप अपने निज स्वरूप को जान सकते, ना ही आपकी जन्म मरण से मुक्ति हो सकती। अगर मुक्ति पाना है तो सतगुरु का जो असली सहज योग है, उससे आपको समझना होगा, जानना होगा कि आखिर परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का असली सहज योग क्या है। सहज योग सतगुरु का सहजता से निराधार पर सूरत लगानी। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संति कहावी सुई। सदगुरु का ज्ञान क्या है कि अधर मतलब धर से परे निराधार, वही परमात्मा का ज्ञान होगा, और वो अधर काया से बाहर है। अब जब तक उस अधर में आप अपनी सूरत को टिकाएंगे नहीं, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। सदगुरु क्या कहते हैं? काया के बाहर लखे, काया से बाहर ध्यान देना है। अब वो जो निराधार है ना, वो आपको गुरु के माध्यम से मिलेगा। अब सहज योग यहीं से शुरू होता है कि उस निराधार पर केवल आपको स्थिर होना है। क्या होना है? स्थिर होना है। सूरत को, मन को शांत करना है वहां पर। क्यों? क्योंकि सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मन ठहरा तो जानी, अनसूझे सभी सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मन ठहर गया तो जानो, अनसूझे सभी सुझाए। सब कुछ तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, बस मन को ठहराना है सहजता से, वहां सूरत को स्थिर करना है। मन ठहरा तो जानिए, अन सूझे सभे सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। जैसे अंधेले भवन में दीपक जला दो तो सब प्रकाश में हो जाता है, उसी तरीके से मन यदि शांत हो गया ना, मन सूरत रुक गई ना, तो सब सारा खेल हो जाएगा। वहीं पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सदगुरु का जो असली सहज योग है ना, सदगुरु परमात्मा कहते हैं उसमें ना ही शरीर को कष्ट देना है, ना ही कोई क्रिया करना है, ना ही कोई आसन प्राणायाम करना है। तुम्हें क्या करना है? बस सहजता से अपनी सूरत को वहां लगा देना है। उसी को सदगुरु कहते हैं, सूरति फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि सूरत तुम्हारी संसार में फंसी है, इसलिए तुम उस परमात्मा से दूर हो। अब सूरत को बांधकर स्थिर करना है। अब स्थिर करने को ही सहज योग कहते हैं। सहजता से सूरत वहां लगानी, हठ योग नहीं करना है। उसी को सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं भजन में,
सहज समाधि भली है संतो, सहज समाधि भली है। बड़ा सुंदर और मार्मिक भजन है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सहज योग के ऊपर, सहज समाधि के ऊपर। सदगुरु क्या कहते हैं? सहज समाधि भली है संतो, सहज समाधि भली है। सहज समाधि भली है संतो, सहज समाधि भली है। गुरु परिताप भई जा दिन ते, सूरत नांत चली है। गुरु परिताप भई जा दिन ते, सूरत नांत चली है। सहज समाधि भली है संतो, सहज समाधि भली है। जहां जहां जाओ सोई पे करमा, जो कछ करो सो पूजा। जहां जहां जाओ सोई पे करमा, जो कछु करो सो पूजा। ग्रह बन खंड एक करी जानो, भाव मिटाओ दूजा। ग्रह बन खंड एक करी जानो, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंदो, काई कष्ट नहीं धारो। आँख न मूंदो कान न रूंदो, काई कष्ट नहीं धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदरी रूप निहारो। खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदरी रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआराते, मलिन वासना त्यागे। शब्द निरंतर मनुआराते, मलिन वासना त्यागे। उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागे। उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागे। सहज समाधि भली है हो संतो, सहज समाधि भली है। कहीं कबीरिया उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई। कहीं कबीरिया उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सहजी समाधि भली है हो संतो, सहजी समाधि भली है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने सहज योग की हर एक बात को पूरे ढंग से खोलते हैं, दर्शाते हैं। कहते हैं कि हे संत जनों, इस संसार में अगर तुम्हें मुक्ति पाना है, कल्याण करना है, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हो ना, तो हठ योग की साधना को छोड़ो, सहज योग को अपनाओ। सहज समाधि भली है, सहज समाधि अच्छी है। इसी सहज समाधि से ही तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। इस सहज समाधि को छोड़ करके अगर तुम अत्यंत कोई दूसरा मार्ग अपनाते हो, तो तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अब उस सहज समाधि की क्या विधि है, कैसे क्या होनी, अब उस सहज समाधि को परमात्मा कहते हैं कि गुरु परिताप भई जा दिन से, सुरत न अंत चली है। अब यहाँ पर साधन भेद खुलता है, सहज समाधि की रहनी खुलती है। क्या सदगुरु कहते हैं कि अगर गुरु प्रताप हो गई, गुरु प्रताप भई जा दिन से मतलब कि तुमने भेदी गुरु को धारण कर लिया और भेदी गुरु ने तुम्हें वो स्थान बता दिया कि इस स्थान पर सूरत को टिकाना है, तो सदगुरु कहते हैं अब तुम्हारी सहज समाधि शुरू हो जानी चाहिए। क्या कि सूरत ना अंत चली है, अब तुम अपनी सूरत को वहीं टिका दो, लगा दो, स्थिर कर दो। यही सदगुरु का असली सहज योग है। गुरु परिताप भई जा दिन ते, सूरत अनंत चली ने। तुमने भेदी गुरु को धारण कर लिया, वेदी गुरु तुम्हें मिल गए और जिस स्थान को बता दिया निराधार को ना, फिर सूरत अंत न जाए तुम्हारी, अत्यंत कहीं न जाए, उसी स्थान पे लग जाए।
सदगुरु कहते हैं जब सूरत तुम्हारी उस स्थान पर लग जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी, तो जहां जहां जाओ सो पैकर्मा, जो कुछ करो सो पूजा। जहां जहां जाओगे वो पैकर्मा के समान होगा, जो कुछ कार्य करोगे सब पूजा के समान है। यदि तुम गुरु के बताए हुए स्थान पर, गुरु के बताए हुए केंद्र पर सूरत तुमने रोक दी, अत्यंत कहीं तुम्हारा ध्यान आना चाहिए। ये सतगुरु का सहज योग है, बस सूरत स्थिर करना है, क्योंकि सूरत स्थिर होगी तभी तुम परमात्मा को जान पाओगे। और ये सहज योग है, इसमें ना ही शरीर को कष्ट देना है, ना ही कोई आसन प्राणायाम करना है। साहिब क्या कहते हैं, मन ठहरा तो जानिए अन सूझे सभी सुझाए। मन ठहर गया तो जान जाओ कि अनसुलझे सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, जो अंधियारे भवन में दीपक वार दिखाए। मन को ठहराना है, उसी को साहिब कहते सूरत अनंत चली है। फिर जहां जहां जाओगे सो पैकर्मा होगा, जो कुछ करोगे सो पूजा होगा। ग्रह बनखंड एक करी जानो, भाव मिटाओ दूजा। अब यहाँ पे सदगुरु एक बात और कहते हैं, जो संसार में लोगों को ये लगता है कि हम आश्रम जाएंगे तभी हमारी भक्ति हो पाएगी, गृहस्थ में नहीं हो पा रही है, तो सदगुरु कहते हैं नहीं, तुम्हें क्या करना है, सहज समाधि जो है बस सूरत उस स्थान पर लगानी है, स्थिर करना है। चाहे घर में रहो या वन में रहो, आश्रम में रहो, घर और आश्रम का भाव खत्म कर दो। क्योंकि चाहे घर में रहो, चाहे भाव में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे आश्रम में रहो, तुम्हें सूरत स्थिर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आश्रम पे रहोगे तो सूरत स्थिर नहीं करनी है, घर पे ही करनी है। चाहे घर में रहो चाहे आश्रम में, सूरत स्थिर ही करनी है। सदगुरु कहते हैं घर को और वन को एक सम जानो, कि हमें कहीं भी परमात्मा का ध्यान करना है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं जाएंगे तभी होगा। भाव मिटाओ दूजा, ये दूजा भाव मिटा दो, जहां भी हो तुम वहीं परमात्मा का ध्यान। अब ध्यान कैसे करना है, इस बात को सदगुरु कहते हैं सहज समाधि में ध्यान कैसे करना, ध्यान की विधि बताते हैं साहब। क्या कहते हैं, आंख न मूंधो कान न रूंधो, काय कष्ट नहीं धारो। आंख न मूंधो कान न रूंधो, काय कष्ट नहीं धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सदगुरु कहते हैं आंख न मूंधो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। आंख ना मूंदो, साधना कर रहे हो तो आंख ना बंद करो, ना कान बंद करो। काया कष्ट नहीं धारो, शरीर को तनिक भी कष्ट मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां सूरत स्थिर करना है, इसमें शरीर को कष्ट देने वाली बात कोई है ये नहीं। आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। अब इस भेद को समझना होगा कि खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो का मतलब क्या होता है। आंख क्यों नहीं मूंदना है सज्जनों? मैंने भी अपने भक्तों को जो साधना ले गए हैं उन्हें बताया है कि जब साधना करना तो आंख खोल देना, जब सूरत तुम्हारी निकलने लगे तो आंख खोल देना, क्योंकि इन आंखों से ही आत्मा की आंख का सटाव बना हुआ है। जब ये आंखें खुलती है ना तो आत्मा की भी आंख खुल जाती है। ये साधन भेद है, जो पहुंचा होगा वहां, जो इस क्रिया को किया होगा वही जानेगा, दूसरे तो इसका मजाक उड़ाएंगे। जो अज्ञानी है वो मजाक उड़ाएंगे, जो विवेकी होगा वो इसे समझेगा। अब जब इस आंख को, शरीर की आंख को खोलोगे तो आत्मा की आंख इसी आंख से जुड़ी हुई है तो वो खुल जाएगी। जब खुल जाएगी तब आत्मा की आंख से खुले नयन हंसी हंस पहचानो। इन आंखों से नहीं, फिर आत्मा की आंख से खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सुंदर रूप, अब यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि परमात्मा केवल शब्द है, उनका कोई स्वरूप नहीं। परमात्मा निराकार है, परमात्मा को कोई आकार नहीं है, परमात्मा दिखते नहीं हैं। अब उनके मुंह पर सदगुरु तमाचा मारते हैं कि हे अज्ञानी, सदगुरु का ज्ञान जो है सहज समाधि से उनका स्वरूप का दर्शन होगा। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आत्मा की आंखों से उनका ज्ञान होगा। अब जिसने अनुभव नहीं किया है, जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो तो यही कहेगा कि कुछ नहीं होता है, स्वरूप है ये नहीं है वहां पर। सदगुरु कहते हैं कि खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निरालो।
आत्मा की आंख से तुम खुले नयन हंस हंस प्रभु का ज्ञान करोगे। मगर ये विधि तभी होगी जब साधना करोगे और सूरत निकलते समय आंख को खोल लोगे, तभी ये विधि होगी। उसके बाद सदगुरु कहते हैं सहज समाधि की बात, शब्द निरंतर मनुआ राते मलिन वासना त्यागे। शब्द निरंतर मनुआ राते मलिन वासना त्यागे, उठत बैठत कबहु न विसरे ऐसी तारी लागे। अब यहां पर बहुत गहरा भेद सदगुरु बताते हैं सहज समाधि का, सहज योग का। क्या कहते हैं कि शब्द निरंतर मनुआ लगे, जो निरंतर अनवरत प्रभु का शब्द हो रहा है उसी में मन को लगा दो। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं मन मारना है, सदगुरु मन को मारने के लिए नहीं कहते। क्या कहते हैं कि जो शब्द निरंतर हो रहा है उसी में मन को राते का मतलब लगा दो, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना क्या होती है? जो पंच विषयों में तुम्हारी सूरत जा रही है ना, इन पंच विषयों को खत्म कर दो, छोड़ दो। मलिन वासना त्यागे, त्यागे का मतलब होता है छोड़ना। मलिन मतलब ये जो गंदी वासनाएं हैं, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन वासनाओं को त्यागो और इनसे मन को हटा करके शब्द निरंतर में अपने मन को लगा दो। सदगुरु कहते भी अपनी वाणी में, सहज सहज सभी कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, पांचों राखे पसरती, सहज कहावे सोई। सदगुरु कहते हैं कि सहज सहज तो तुम सभी कहते हो, मगर सहज को जानते नहीं हो। सहज तुम तभी हो सकते हो जब इन पांच विषयों को, कौन से पांच विषयों को? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच विषयों को जब तुम खत्म कर दोगे तब तुम सहज बन पाओगे। ऐसा नहीं कि इन विषयों को भी लेते रहो और सहज भी बन जाओ। सहज समाधि की जो स्थिति है, सहज समाधि की जो अवस्था है, सदगुरु परमात्मा कहते हैं तभी आएगा जब पांचों राखे पसरती, पांचों को खत्म करोगे, सहज कहावे सोए, तब तुम सहज हो पाओगे। उसी को सदगुरु कहते हैं शब्द निरंतर मनुआ राते मलिन वासना त्यागे। तुम्हारा जो मन है वो पांच विषयों से अलग हो जाए, पांच विषयों से अलग हो करके मलिन वासना को त्याग करके शब्द निरंतर में ठहरा दो, लगा दो मन को। सदगुरु क्या कहते हैं फिर, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागे। उठते बैठते कबहू न छूटे, कभी भी तुम्हारा ध्यान चलते फिरते उठते बैठते वहीं लगना चाहिए। ऐसी ताड़ी लगे, ऐसा ध्यान लगे कि ना उठते हुए छूटे, ना बैठते हुए छूटे, ना चलते हुए छूटे, ना डोलते हुए छूटे। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागे। सदगुरु परमात्मा का जो असली सहज योग है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि सदगुरु कहते सब निरंतर में मन को लगा दो, मलिन वासनाओं को त्याग दो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमेशा ध्यान वहीं रहो, ऐसी ताड़ी लागे। ये सहज योग है, ये सदगुरु की साध समाधि, और इसी से परमात्मा तुम जान सकते हो। आगे सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर यह उन्मन रहनी, कहें कबीर यह उन्मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई, कहें दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जो सारी बात हमने बताई है उन्मुन रहनी, बड़ी ही अद्भुत और दिव्य रहनी है। इस रहनी में जो रहेगा उसको कभी काल ग्रास नहीं सकता, उसका जन्म मरण खत्म, उसके दुख खत्म, उसकी मुक्ति पक्का है। वो आत्मा परमात्मा को जानेगा। कौन सी उन्मून रहनी है कि गुरु प्रताप जा दिन से जगी सूरत, अंत कहीं नहीं जाए। गुरु से ज्ञान लेकर सूरत अपने स्थान पे रहने दो। जहां जहां डोलोगे वो पैकर्मा होगा, जो कुछ करोगे सो वो पूजा होगी। ग्रह जंगल को सब एक कर जानो, भाव मिटाओ दूजा। न आंख मूंदना है, न कान रूडना, न काया को कष्ट देना है, खुले नयन हंस पहचानना है। शब्द निरंतर में मन को लगा देना है, मलिन वासना को त्याग देना है। उठते बैठते कभी भी उस शब्द को विसरना नहीं, ऐसा ध्यान लगाना है। ये है उन्मुन रहनी। इससे उन्मुन रहनी कहते हैं। इसी रहनी से तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा, और इस रहनी को परमात्मा प्रकट करके गा दिए, समझा दिए आपको। अगर विचार कर गए, समझ गए तो बहुत से बेड़ा पार है, और नहीं समझे तो समझो बार बार जन्म और मरण में जाना ही पड़ेगा।
सज्जनों, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का दिव्य ज्ञान है। और इस रहनी में जब रहोगे ना, तो साहिब कहते दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। इस रहनी में जब रहोगे तो दुख सुख से परे परम पद है, जिसे अमर लोक देश कहा जाता है। ना दुख है, ना वहां दुख है और ना ही सुख है। सुख दुख से वो परे परम पद है, जिसे अमर लोक देश कहा जाता है, जहां परमानंद है, दुख और सुख नहीं है। यहां पर तो दुख भी सुख दुखदाई और सुख भी दुखदाई है। परमात्मा का एक परे परम पद है, अमर लोक देश है, जहां पर ना दुख है और ना ही सुख है। वहां क्या है? परम आनंद है, परमानंद है। उस अमर लोक देश में तुम जाओगे इस सहज समाधि के द्वारा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सज्जनों, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का दिव्य भेद है। सहज समाधि, सहज योग। इस योग को यदि आप नहीं अपनाएंगे ना, तो आपकी जो मुक्ति है वो कभी नहीं होगी। सहज योग की ही साधना निराधार में करनी विहंगम मार्ग की साधना है। सहज विहंगम मार्ग की साधना कैसे करनी? सहजता से करनी, उसमें काया कष्ट नहीं करने हैं। सहजता से ध्यान को लगाना है, जिसको साहिब कहते हैं ना, सूरत विहंगम चाली हमारी, कहाँ कबीर सबन से न्यारी। संसार तो आसन प्राणायाम में शरीर को कष्ट देने में पड़ा हुआ है, इससे परमात्मा को खुश करना चाहता है, मगर सहज भाव को कोई जानता ही नहीं है, सहज योग को कोई जानता नहीं, इसलिए सारे के सारे जन्म मरण में जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सहज योग को जानो। सहज योग की साधना जो है विहंगम मार्ग से करो, विहंगम यानी निराधार पे करो, निराधार से करो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। प्यारे भक्तजनों, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को असली सहज योग है, और इस सहज योग को जानने के बाद ही आपका कल्याण होगा। अब आप सभी के अंदर एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर वो निराधार क्या है, कहाँ है, वहां कैसे ध्यान लगाया जाए, वो स्थान क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर मोबाइल के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर आपको गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा हो रहा है, उसमें दिया जाएगा। उसमें उस निराधार स्थान का वर्णन किया जाएगा, जिसमें आपको आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो भी भक्तजन आना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे मैसेज कर दें व्हाट्सएप में कि हम इतने लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें पता भेज दूंगा। मेरा नंबर है 70 80 42 85 14, 70 80 42 85 14। और हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचने का पता जो है वो भी आप सभी नोट कर लीजिए कि यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आप उतर जाएं, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से उतर करके बाहर निकलें और ऑटो वालों से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहाँ? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। ऑटो वाले आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में छोड़ देंगे। उसी बाजार में दिव्य भव्य दरबार बना हुआ है सफेद सदगुरु का। उसी दरबार से अंदर आप आए, 1 मिनट में आप आश्रम पहुंच जाएंगे और सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में शामिल हो जाएंगे। अगर आप सभी को गाजीपुर सिटी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप लोग वाराणसी जंक्शन, यहाँ काशी बनारस बगल में है, सबसे बड़ा है, वहाँ वाराणसी जंक्शन स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन। आप सभी वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन ले लें। वाराणसी जंक्शन आ जाएंगे तो वहां से मात्र 75 किलोमीटर दूर पड़ता है गाजीपुर। वहां से वाराणसी जंक्शन से आपको बस भी हमेशा मिलेगी, ट्रेन भी हमेशा मिलेगी। चाहे आप बस पकड़ें या ट्रेन पकड़ें, आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या गाजीपुर बस स्टैंड उतर जाना है। अब गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में उतर करके ऑटो वालों से आपको बस एक ही शब्द कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है।
जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। आप सभी को वो लोग ले आकर छोड़ देंगे और आप मुक्ति महोत्सव भंडारे में शामिल हो जाएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। हम आपको निराधार की साधना बताएंगे, परमात्मा का असली सहज योग, असली भक्ति साधना बताएंगे। इसी के साथ आप सभी लोग इस सत्संग को खूब प्रचार करिए, खूब शेयर करिए, लोगों को सुनाइए, परमार्थ कमाइए, सदगुरु के प्रेमी बनिए, सदगुरु की प्रेम की नजदीकता बढ़ाइए। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी